गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मेरी बेटी बुढ़िया का वाल खा रही है। गली में जो बेचने आता है वो। और इधर मैं सिलाई का काम कर रही थी और ये दोनों मिलके अपना काम कर रहे थे। यहाँ देख सकते हो मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था और ये मेरी बेटी गाजर का हलवा खा रही है। और मुझे थोड़ी सी हिचकी आ रही है वो वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम, इसलिए थोड़ी सी आप लोग इग्नोर करना। और कब कितने देर से इंतज़ार कर रही थी जो अब छूटेगा पर छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना। और यहाँ देख सकते हो मैं सिलाई कर रही थी, तब तक शाम हो गई थी। तो मेरा भाई यहाँ मैक्रोनी बना के लाया मेरे लिए। जो ये ले मैक्रोनी खा ले, बहुत देर से मेहनत कर रही है। ऐसे हम खा रहे हैं और इतना तीखा कर दिया था ना, पूछो ही मत। फिर यहाँ ये लोग खा रहे हैं। मेरी बेटी को भी तीखा लग रहा था, लेकिन उसको तो है ही वो टेस्ट करने के लिए। एक बार खाई, उसके बाद वो खाना चम्मच से ऐसे कर रही थी। पता नहीं मेरी हिचकी को क्या ही हो गया, छोटी नहीं रहा। फिर ये लोग खा रहे थे इधर और इतना ज़्यादा तीखा लग गया ना मुझे कि मैं गुलाब जामुन फ्रिज में से निकाल के ले आई। फिर हम सब मिलके यहाँ गुलाब जामुन खाए। बोले बाप रे, इतना तीखा कर दिया था। भाई कह रहा है जैसा भी मना खिला तो दी ना, चुपचाप खा ले। तो वो सही बात है, वो ऐसे भी बना दिया, बहुत बड़ी बात है। वरना तो उस मूड पे रहता है, जो अब खुद से कैसे ही बना के खा लिया मैक्रोनी। और इधर हम लोग गुलाब जामुन खा रहे थे। मेरी बेटी को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ये कह रही थी कि आप लोग खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, दो ना ऐसे कह रही थी। फिर हम तीनों ने मिलके मैक्रोनी भी खाया, गुलाब जामुन भी खाया और इधर मैं सिलाई भी कर रही थी। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था सिलाई विलाई का। फिर मैं आ गई अपना रात का डिनर का तैयारी करने। हमारे घर में मिक्सी ख़राब हो गया, मतलब मिक्सी तो ठीक है, उसका जार ख़राब हो गया था। वो गए भी थे दुकान पे सही करवाने के लिए, पर बोला कि वो ख़राब हो गया, दूसरा लेना पड़ेगा, नहीं तो चेंज करना में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आ गए थे लौट के, जो अब पता नहीं क्या ही करें। अब टाइम लगेगा उसको ख़रीदने के लिए, जाने के लिए तो मार्केट जाना पड़ेगा थोड़ा, इसलिए वो कर दिया। फिर तब तक मैं अपना चॉपर से ही काम चला रही थी। तो यहाँ चॉपर में ही प्याज व्याज काट डाल देती हूँ ना, तो अच्छे से कट जाती है। वैसे मिक्सी की तरह तो नहीं होती, पर फिर भी काफ़ी मतलब बेहतर हो जाती है। तो इधर मैं चॉपर से ही काम चला रही थी। और पतिदेव का अगले दिन छुट्टी था, तो इसलिए थोड़ा सा उनको ऐसा रहता है, जो मतलब अगले दिन छुट्टी हो तो रात में कुछ स्पेशल बनना चाहिए, मतलब उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से अच्छी चीज़ बननी चाहिए। तो उसी की प्रिपरेशन मैं करने लगी थी। और यहाँ पे जब तक मैं किचन में काम कर रही थी, तब तक इससे ना इसका गेट बंद हो गया था, तो इसलिए ये मम्मी मम्मी रो रही थी, जो कोई तो गेट खोल दो। पर इससे ही मतलब रोती रोती इसका हाथ ये बंद कर दी थी गुस्से से गेट। तो इधर दीदी दिखा रही थी कि यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं बुला रहा था तो नहीं आ रही थी, ऐसा पूछ रही थी अपनी भाषा में। तो यहाँ फिर मैं इसको गोदी में ली, थोड़ा बड़ा प्यार करी और थोड़ी देर ही ना, मतलब अकेले जैसे मैं बैठी रहूँगी तो ये खेलती रहेगी, मैं उठ जाऊँगी यहाँ से तो ये रोना शुरू कर देगी, मम्मी बैठो ना ऐसे करके। उसके बाद इसके पापा आ गए थे। इसकी खुशी का ठिकाना देख सकते हो आप लोग।
और इसके लिए कुछ ले आए। इसके पापा तो बाप रे, और आते ही उनसे लिए गेट पे मेरे से कह रहे हैं खोल दे खोल दे। उसके बाद ये देख सकते हो आप लोग किचन में इधर, मतलब मैंने बोला था ना कि इनको अगले दिन छुट्टी रहता है तो थोड़ा सा इनको स्पेशल खाने का मन होता है, तो ऑफिस से आते टाइम ही अंडा का ट्रे ले आए, जो यही बना दो आज, यही डिनर में चलेगा। तो वही मैं उसकी वो मसाला तो तैयार करके रख ली थी, अब जाके वो कर लूँगी। इसके बाद इन्होंने ये लाया था कुरकुरे मोमोज़, तो मैंने कहा कि क्यों लाया, तो कह रहे हैं कि चलो आज मेरा मूड अच्छा था। वैसे तो ये सिंपल मोमोज़ हम लोग खाते हैं, कुरकुरे मोमोज़ नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इनसे पूछी, तो कह रहे चलो तुम खा लो, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और इधर मेरी बेटी को तो तसल्ली नहीं रहती है, ये सब मैं इसको नहीं खिलाती हूँ, पर फिर भी अगर सामने में दिख जाए तो क्या ही इतना परेशान करने लगती है ना, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। खाती कुछ नहीं है क्योंकि इसको तीखा लगता है, यहाँ देख सकते हो। और मुझे तो आपको पता ही है जंक फूड इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा। कहीं भी रेडी दिखे या फिर घर में आए, मैं तो बहुत खुशी से खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कुछ भी हो जाए, चाउमीन, बर्गर, मोमोज़। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी, अंडे उबालने के लिए रख दी थी, उबल गया था, फिर इसको छील रही थी कि फटाफट से बन जाएगा, वरना रात हो जाती है ना, 8 बजे तो आए ही थे ये। फिर मैंने फटाफट से उधर सबसे पहले मैंने बोला कि खाना वाना छोड़ो, पहले मैं अपना मोमोज़ खाऊंगी, उसके बाद खाना वाना देखेंगे। तो पहले मैंने वो खाया, उसके बाद इधर आ गई मैं इसको तलने वलने के लिए, मतलब इसको बनाने के लिए। और तो और आप लोग पता है, अगर मैं जंक फूड खा रही हूँ, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, कुछ भी, तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती, जो वो आएंगे तब उनके साथ खाऊंगी, ऐसे इतने देर में इंतज़ार नहीं कर सकती। उनको मैं बोल रही थी आके खा लो, बट नहीं, उनको मुँह हाथ धोना था, तब तक मैंने खा लिया। तो ऐसी मैंने उनसे बोला कि भाई आप आपका इंतज़ार तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने खा लिया। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं बाहर से खा के आया था। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो मेरी बेटी उबला हुआ अंडा खा रही थी, और इसको उबला हुआ अंडा अच्छा लगता है, तो इसलिए नमक डाल के इसको दे दी थी। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने ब्लाउज सिला था, वो अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, क्योंकि ये ऐसे बोलते रहेंगे ना पूरे दिन तो सोती रहती हो, कुछ काम वाम करती नहीं हो, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं बच्चे को भी संभालती हूँ, घर का भी काम करती हूँ और एक्स्ट्रा काम करती हूँ। ये आप देख सकते हो मैं सिलाई कर रही हूँ, वो भी एक ब्लाउज नहीं, 2 ब्लाउज सिली थी मैंने। तो यही इनको मैं दिखा रही थी, कह रहे हैं चलो कुछ तो काम करती है, वरना तो किसी काम की हो नहीं। भाई साहब, मुझसे कोई ऐसे बोल सकता है, मैं कोई किसी काम की नहीं। उसके बाद यहाँ देख सकते हो हमारा ग्रेवी भी हो गया था रेडी। इधर ग्रेवी उबल रहा था और चावल भी बन गया था शायद। और यहाँ मेरी बेटी देख सकते हो कैसे डांस कर रही है, मेरी बेटी लाडो की डांस, हाय इतने अच्छे से करती है ना फ़ोन में। इधर देख सकते हो ये भी अपना, इनको बोल लूँगी पकड़ने के लिए, इनसे संभालता तो है नहीं, 2 मिनट बस मेरे को सुनाने के लिए आ जाएंगे। तो ये फ़ोन चला दिए थे इसको, और देखो कैसे डांस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा वो है। और तो और बेड पे अगर चला दो फ़ोन और बोलो जो बेड पे डांस कर ले ना, बेड पे ये समझती है जो नीचे खड़े होके ही डांस किया जाता है। उसके बाद यहाँ हमारा खाना लग चुका था। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।